algebra basically it is also teaching algebra. So it is also algebra of logic. कोई तो नहीं ब्लैक पेन कहाँ रख दी? बेसिकली हम लोग बुलियन अलजेब्रा क्यों डिस्कस करते हैं? बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी बुलियन फंक्शन। कोई भी बुलियन फंक्शन है उसके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए वी अप्लाइड सर्टेन लॉ एंड थ्योरम्स। दैट थ्योरम्स और लॉ रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी बुलियन फंक्शन। आपका जो बुलियन फंक्शन हम लोग बनाएंगे उसके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का हो सकता है कि उसमें कुछ पेयर क्वाड ऑक्टल जो भी आपका बन रहा है वो डायरेक्टली थ्योरम को आप इम्प्लीमेंट करने से बन जाए। तो थ्योरम को लगाने से क्या होगा, जैसे डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है तो हम सिंगल वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट लग रहा है तो ये सेट ऑफ रूल्स ये हमारा जो है बुलियन, जॉर्ज बुलियन ने एक मैथमेटिशियन जो है डिजाइन किए और उसके बेसिस पर जो बुलियन फंक्शन हम लिखेंगे उसमें जब वो थ्योरम्स अप्लाई करेंगे तो आपका थ्योरम लगाने के बाद वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू द एक्सप्रेशन बिफोर अप्लाइंग थ्योरम्स। ठीक है, तो वी हैव सेट ऑफ लॉ अंडर बुलियन। First law is identity law, identity law, inverse law, idempotent law, double complementation law, law, कोरोना तो टोटल 8 लॉ इज देयर एंड ईच लॉ उसमें तो सिंपल है, सिंगल है, बट सम ऑफ द लॉ कंटेन सम सब लॉज। देखिए देयर इज सम मोर देन वन लॉ अंडर द पर्टिकुलर लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ, अब बेसिकली हम लोग जो है जो भी लॉ या थ्योरम्स है उसको दो तरह से प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वन इज बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल and second one by means of पोस्टुलेट Boolean postulates। ठीक है ना। अब ट्रूथ टेबल आपको पता है कि ट्रूथ टेबल में वी हैव टू मैनेज द कॉलम, ठीक है ना, कॉलम। तो इन दिस केस वी हैव टू मेंटेन ओनली कॉलम्स बिकॉज देयर इज नो एनी आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन कोई है नहीं, तो यू हैव टू मेंटेन कॉलम एज पर द एक्सप्रेशन। तो जो भी थ्योरम का एक्सप्रेशन होगा उसके एक्सप्रेशन के बिहाफ में आपका लेफ्ट और राइट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड के लिए कॉलम होगा, राइट साइड के लिए कॉलम होगा ट्रूथ टेबल में, एंड यू हैव टू मेक आइडेंटिकल, यू हैव टू चेक वेदर द बोथ कॉलम फॉर लेफ्ट एज वेल एज राइट इज आइडेंटिकल और नॉट। इफ इट इज आइडेंटिकल देन योर लॉ और थ्योरम इज प्रूव्ड बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल, एंड इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल देयर इज सर्टेन मिसिंग, यू हैव टू चेक आउट दैट मिसिंग। आपको मिसिंग को चेक करना होगा कि जो कंपेयर करने में दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं हुआ। तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। सेकंड वे इज बाय मींस ऑफ पोस्टुलेट्स। तो दोनों हम लोग डिस्कस किए थे। तो पोस्टुलेट्स में बेसिकली क्या है कि जो बेसिक गेट्स है उससे एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया, प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो देयर इज अ रूल, सेट ऑफ रूल्स डिजाइन्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑल बेसिक गेट्स which we discussed in the previous class। तो and or and not starting from and or not ये तीन बेसिक गेट से आपका 10 postulates डिजाइन किया गया। तो that is also very easy to remember that postulates always start from and or Not। जो boolean postulates था
postulates में we have 10 postulates. Now first 4 is derived from and, next 4 is derived from or, and last 2 is derived from not. So for and or we need at least 2 input. Yes. And for or not we need single input. तो इसके लिए अगर 2 इनपुट का हम बात करेंगे तो 2 इनपुट में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 4. 4. तो फॉर एंड नॉट और इसके लिए भी जीरो का कॉम्प्लीमेंट 0.00 derived from एंड गेट. and this is derived from 0 1 1 1. और गेट. Derived from Not not. yet. So these are the two ways to prove any theorems or law. ठीक है ना? Either by means of truth table or by means of Boolean postulates. तो Boolean postulates में ये जो 10 postulates है इसको हम Boolean postulate number बोलेंगे. यानी postulate number 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है. तो 1 that is 0.0 equal to 0. ठीक है ना? अब इसमें 1 2 3 4 के लिए भी हम लोग कुछ ट्रिक यूज करते थे कि हमको पता कैसे चलेगा कि 1 2 है. तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन है ये अगर 2 बिट का बाइनरी देखेंगे तो ये इक्विवेलेंट टू सर्टेन डेसिमल डिजिट है. यस सर. तो ये 0 0 एक्चुअली 0 के लिए है, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए. 3 के लिए. इसका मतलब है कि जो पोस्टुलेट नंबर है, पोस्टुलेट नंबर में आपका 1 2 3 4 ये पोस्टुलेट जो है ये एंड के लिए है. 5 6 7 8 9. ये पोस्टुलेट आपका और के लिए है. इसका मतलब है कि एंड के लिए सीक्वेंस 0 1 2 3 एंड के लिए 1 2 3 4 होगा. और के लिए यानी एंड के केस में और के केस में, एंड के केस में ये आपका होगा 1 2 3 4 और यहाँ होगा 5 6 7 8. दीज आर द पोस्टुलेट नंबर. ठीक है ना? यानी एंड के केस में पोस्टुलेट यानी स्टार्टिंग आपका सीक्वेंस कहाँ से होगा? 1 से. तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये क्या है? 0 1 2 3 है. तो 2 बिट का जो भी इंफॉर्मेशन है 0 से स्टार्ट होगा एंड के केस में 1 से पोस्टुलेट नंबर, और 5 से स्टार्ट होगा और के लिए. बाकी नॉट के लिए आपका जो है 9 और 10 है. तो वो तो रिमेंबर आप हमेशा रख सकते हैं कि पहले 0 होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आपका 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. 0 पहले होगा तो 0 के लिए क्या हो जाएगा? पोस्टुलेट नंबर 9. नहीं, क्योंकि आपको बेसिकली जब आप प्रूफ करेंगे तो पोस्टुलेट का नंबर लिखना होगा. हर बार आपको 0.0 इक्वल टू 0 नहीं लिखना है. केवल ये बता देना है कि ये पोस्टुलेट नंबर 1 है, ये पोस्टुलेट नंबर 2 है. तो हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि अगर ये स्पेसिफिक रूल लग रहा है यहाँ पर तो ये कौन सा पोस्टुलेट होगा. तो अगर एंड हो रहा है तो एंड में देखेंगे कि वो जो 2 इनपुट है वो दोनों किस इक्विवेलेंट डेसिमल के लिए है. तो 0 0 है तो 0 के लिए है, 0 1 है तो 1 के लिए है, 1 0 है तो 2 के लिए है, 1 1 है तो 3 के लिए है. तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पोस्टुलेट नंबर वंस यू विल हैव अ पर्टिकुलर डेटा अबाउट द डेसिमल इक्विवेलेंट डेटा अबाउट द 2 बिट बाइनरी. तो 0 0 है तो 0 है तो 0 उसका डेसिमल है, 0 1 है तो 1 है तो 1 1 0 है तो 2 है, 1 1 है तो 3 है. अब चूंकि इन दोनों के बीच में एंड है, पहला चीज क्या देखना है कि इसका सीक्वेंस में ये कौन सा डेसिमल को होल्ड करता है, पहले ये देखना है. दूसरा ये देखना है कि इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एंड हो रहा है या और. अगर एंड हो रहा है तो सीक्वेंस
स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। अगर और हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 5 से। तो आप डायरेक्टली वहां से पोस्टुलेट नंबर लिख सकते हैं, हर बार पोस्टुलेट देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 0 1 2 3 ध्यान में रहेगा, 2 बिट का जो इक्विवेलेंट बाइनरी है, डेसिमल है। और ये भी ध्यान में रहेगा कि डॉट है तो एंड है तो सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होगा। तो 0 0 के लिए 1 होगा, 0 1 के लिए 2 होगा, 1 0 के लिए 3 होगा और 1 1 के लिए 4 होगा। यानी 0 1 2 3 का सीक्वेंस 1 2 3 4 होगा। और के केस में यानी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये तो सीक्वेंस पहले देख लिए कि ये है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? अगर और है, प्लस है, तो प्लस है, इसका मतलब सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। तो 5 6 7 8 So you can easily write the postulate number for OR operation also. And finally you have to postulate for 9 and 10 not, that is 9 number and 10 number. So 9 number started from 0 तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो 9 आपका 0 के लिए होगा और 10 आपका 1 के लिए होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पोस्टुलेट आप लिखते कैसे हैं। हर बार पोस्टुलेट लिखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप पोस्टुलेट पूरा ध्यान करें, उसका सीक्वेंस देखें और फिर उसको लिखें। तो आपको करना क्या होगा? आपको सिंपली ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोस्टुलेट नंबर कैसे लिखें। ट्रूथ टेबल के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आइडेंटिटी लॉ जो है आपका, आइडेंटिटी लॉ में कितना लॉ है? 4 लॉ, ठीक है ना। एडिशन के लिए 2 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 2। +1 PDF में कर दिया होगा, PDF में कर दिया होगा। इसमें आपका कौन कौन है? ए डॉट के लिए क्या है? A डॉट 1 अब इसको याद भी नहीं रखना। देखिए A डॉट A इक्वल टू A होगा या 1 होगा, आप खुद बता सकते हैं। बीच में क्या है? डॉट। तो 1 होगा, ये नहीं होगा। 1 इसलिए होगा क्योंकि A का कोई भी वैल्यू हो सर ए होगा, ठीक है सर, A होगा, ठीक है। इसलिए कि A का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा। लेकिन अगर प्लस होता तब 1 होता सर। A dot A equal to A, that means कि whatever value of A you have, multiply that is totally depends on that. तो अगर A का वैल्यू 1 है तो 1 dot 1 1 होगा, 0 है तो 0 dot 1 0 होगा। दूसरा A plus A dot 0 equal to 0 A का वैल्यू कुछ भी हो, अगर आपका 1 0 है तो आउटपुट 0 ही होगा। क्योंकि एंड गेट में क्या है? एंड गेट में आपका आउटकम हमेशा हाई तभी होता है जब सब एक होता है। सब हाई हो। अगर एक भी हाँ, लो है तो पूरा 0 हो जाएगा। सेम थिंग फॉर A A+1 is equal to 1 हाँ, A का वैल्यू कुछ भी हो, 1 1 है तो और गेट हमेशा आउटपुट 1 देता है। तो A plus 1 इक्वल टू 1 और A+0 A plus 0 इक्वल टू A A plus 0 इक्वल टू A इसलिए क्योंकि 0 में A का वैल्यू अगर 0 होगा तब तो 0 है, 1 होगा तो एक भी 1 है तो 1 होगा। यानी A का जो भी वैल्यू होगा वो। अब इसके लिए जो हम लोग ट्रूथ टेबल में देखते हैं, यानी कि वी जस्ट प्रूव इट बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल एज वेल एज पोस्टुलेट। By means of truth table, we have to maintain column for both sides, left और right दोनों के लिए कॉलम बनाना है, yes ठीक है। तो दोनों के लिए कॉलम बनाना है, तो ये लेफ्ट के लिए और ये राइट। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये अगर लेफ्ट में A यूज कर रहे हैं और राइट में भी वही है तो उसके लिए 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, उसी कॉलम को हम बता सकते हैं। तो इसके लिए एक हमको तो A यानी सिंगल इनपुट यूज हो रहा है तो सिंगल इनपुट होगा। यस सर। एक तो A ले लिए और एक आपका कांस्टेंट है, तो 1 आपका कांस्टेंट है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? A.1 यानी कि वी हैव टू मेंटेन 3 कॉलम। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3। नाउ बिकॉज हियर नंबर ऑफ इनपुट इज 1, देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशन इज 2 2। तो हाफ ऑफ 2 दैट इज 1 0 एंड तो ये
यहाँ कांस्टेंट 1 भी रहेगा। अब इसके बाद A.1 में एक्चुअली क्या है, दिस इज द A कॉलम, दिस इज द 1 कॉलम एंड यू हैव टू अप्लाई एंड ऑपरेशन। यस सर। एंड ऑपरेशन लगाने से क्या है कि आउटकम इज हाई व्हेनेवर ऑल इट्स इनपुट इज हाई। तो 1 के केस में 1 होगा और इसमें 0। नाउ वी हैव टू check out whether the first and third column is identical because first represent the right side and third represent the left side। लेफ्ट साइड। यानी जो आपका इक्वेशन है उसका लेफ्ट को थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट को फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिकॉज द आउटकम ऑफ बोथ कॉलम आर आइडेंटिकल, तो since the output of column 1 and column 3 is identical, therefore A dot A equal to A। ये by means of truth table होगा, that is first truth। बाय मींस ऑफ पोस्टुलेट। दूसरा हम इसको ऐसे भी प्रूव करते हैं by means of बुलियन पोस्टुलेट। Boolean postulates। Now in case of Boolean postulates के केस में क्या करना है कि आपको ये चीज देखना है कि नंबर ऑफ लिटरल्स कितना यूज हो रहा है एक्सप्रेशन में। जो थ्योरम या लॉ हम ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ लिटरल वेरिएबल कितना यूज हो रहा है, तो जितना भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ सिंगल है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2। तो इस केस में तो दोनों कॉम्बिनेशन चेक करना होगा। लेकिन जहाँ 2 वेरिएबल है वहाँ 4 बनेगा, जहाँ 3 है वहाँ 8 बनेगा। तो उस केस के लिए हम लोग क्या है, क्या चारों के लिए चेक करेंगे नहीं, 8 के लिए चेक करेंगे नहीं, एक के लिए 16 है 32 है, बहुत कॉम्बिनेशन बन सकता है। 5 वेरिएबल है तो 32 हो जाएगा। तो वी जस्ट चेक 2 कॉम्बिनेशन ओनली। अगर 2 के लिए सही है तो वी अज्यूम दैट फॉर रेस्ट आल्सो इट इज ट्रू। तो उसका सबसे आसान हम लोग क्या लेते हैं, 0 और 1 एक बार कंप्लीट सब वेरिएबल के लिए 0 ले लेते हैं, एक बार सबके लिए 1। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये भी बता देते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कोई कॉम्बिनेशन लेने के लिए फ्री हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर 2 वेरिएबल के लिए 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हम जैसे बताया कि एक बार सबको 0 0 ले लेंगे, ए बी को 0 0 ले लिए, एक बार 1 1 ले लिए। लेकिन आप 0 1 और 1 0 भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी 2, ठीक है ना। तो आसान तरीका यही हम लोग ले लेते हैं कि एक बार सबको 0 ले लो, एक बार सबको 1 ले लो। तो जो पोस्टुलेट्स है इसमें सबसे पहले तो इसको अगर पोस्टुलेट से प्रूव करना है तो इसमें पहला चीज देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी लिटरल्स आर यूज्ड इन द थ्योरम और लॉ। सिंगल है तो यू हैव टू चेक आउट 2 करना ही या 2 इसमें है ही, तो आपको दोनों के लिए चेक करना होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, एक बार 0 एक बार 1। तो बाय मींस ऑफ बूलियन पोस्टुलेट्स लेट ए इक्वल टू 0 देन LHS इज इक्वल टू। अब देखिए एक और चीज है कि अगर RHS में सिंगल कोई वेरिएबल हो, ठीक है ना, या एक्सप्रेशन नहीं हो तो LHS से RHS तक जा सकते हैं। लेकिन अगर LHS RHS दोनों में एक्सप्रेशन होगा तो दोनों को सेपरेटली करना पड़ेगा। यानी LHS को भी सेपरेटली इक्वल टू 0 डालकर चेक करना होगा, फिर RHS को भी करना होगा, देखना होगा दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। तो लेट A इक्वल टू 0 देन LHS, चूंकि यहाँ RHS में सिंगल है, A है, तो अगर A का वैल्यू जो आप ले रहे हैं वही आ गया तो इक्वल टू RHS कर सकते हैं। तो LHS इज इक्वल टू A डॉट 1 तो A का वैल्यू 0 प्लेस किए तो 1 बाई 2। फास्ट हो गया ना। तो 0.1 तो वाई पोस्टुलेट नंबर 2। पहला चीज क्या चेक किए, 0 1 है, तो 0 1 है इसका मतलब ये क्या है, एक नंबर है। 0 के बाद 1, फिर चेक किए कि इसके बीच में क्या है, एंड है। एंड का सेक्शन कहाँ शुरू होता है, 1 से। तो ये दूसरा नंबर पर है तो 1 के बाद 2 होगा। ये पोस्टुलेट नंबर 2 इज इक्वल टू होता है 0। अब ये जो 0 आप लिए, यही A इक्वल टू 0 आप लिए थे, आपको RHS में क्या प्रूव करना है, A। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू A इज इक्वल टू RHS। तो ये A इक्वल टू 0 के लिए हो गया। यस सर। सिमिलरली A equal to 1 again take A equal to 1 then LHS is equal to A dot 1 into 1 number 4 by postulate number 4 is equal to, आप जब A का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ भी 1 आ गया। यस तो हम सर। यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल टू RHS। RHS।
therefore A dot 1 equal to ए प्रूव्ड so these are the two way either by truth table or postulate you can prove the same. Similarly you can prove this 3 कर लेंगे. यस सर A dot 0 के लिए क्या होगा एक कॉलम A का एक जीरो कांस्टेंट और A dot 0 ये कॉलम आइडेंटिकल होगा. यस सर डाउट नहीं ना है. नो सर इसको भी बताएं नो सर हो जाएगा ना. यस सर तो यहाँ पर भी 2 है यानी n का वैल्यू 1 है तो 2 कॉम्बिनेशन बनेगा 0 and 1 0 0 ये 0 0 होगा और यहाँ पर एंड है तो इस दोनों में 0 होगा. यस सर अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करना है ये दूसरा बस इतना ही का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसमें कॉलम नंबर 2 और 3 को आइडेंटिकल बनाना है क्योंकि कॉलम नंबर 3 आपका लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कॉलम नंबर 2 और 3 क्योंकि आइडेंटिकल है ठीक है और जब आप इसको करेंगे तो इक्वल टू 0 राइट साइड में इक्वल टू ए और लिखने का जरूरत नहीं है. सीधे अगर 0 आ रहा है तो इक्वल टू RHS कर देंगे क्योंकि डिजिट 0 है और 0 आपका LHS में सारे वैल्यू को पुट करने से आ रहा है तो डायरेक्टली इक्वल टू RHS लिखेंगे. इस केस में A है 1 है यानी कि यहाँ पर किसको चेक करना है ये और इसको आइडेंटिकल करना है क्योंकि 1 जो है वो राइट साइड को A + 1 लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 0 1 1 1 तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया. यस सर और सेम थिंग आप पोस्टुलेट में भी लगा दीजिएगा. यहाँ इस केस में A है 0 कांस्टेंट है A + 0 है यानी कि पहला और तीसरा को करना है ठीक है. तो ये और ये आपका आइडेंटिकल है ठीक है. और पोस्टुलेट्स जब यूज करेंगे तो इसमें भी A = 0 A = 1 के लिए बाकी 3 में भी वही काम करना है. यस सर हो जाएगा. यस सर तो पोस्टुलेट से पोस्टुलेट नंबर मेंशन करना है. पोस्टुलेट नंबर मेंशन करने में ध्यान रखना है वहाँ कि जब उसको फाइनल लिखेंगे तो उसके ठीक पहले पोस्टुलेट नंबर लिखना है. जैसे अगर यहाँ पर 0 लिखना है तो 0 के बगल में पोस्टुलेट नहीं लिखना है. जहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं जैसे 0.1 में अप्लाई किए तब जाके वो नीचे 0 हुआ तो वो पोस्टुलेट का नंबरिंग कहाँ लिखना है पोस्टुलेट का नंबर कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर पोजीशन उसका फिक्स होना चाहिए. तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है. नाउ द सेकंड लॉ क्या था इनवर्स लॉ. तो आई थिंक दैट रेस्ट ऑफ द लॉ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. दूसरा आपका इनवर्स लॉ. इनवर्स लॉ में क्या है x + x बार = 1 x डॉट x बार = 0 यहाँ पर भी सेम मेथोडोलॉजी है. यस सर यहाँ भी सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है इसलिए पोस्टुलेट्स में केवल x का वैल्यू 0 और 1 दोनों के लिए चेक करना होगा क्योंकि मिनिमम 2 हमको चेक करना है और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है 2 ही कॉम्बिनेशन यहाँ बन ही रहा है तो दोनों कॉम्बिनेशन चेक करना होगा. इसके लिए कॉलम हम लोग बनाएंगे x बार 1 ठीक है. और ये 1 = 1 जो है ये हम देखेंगे कौन सा कॉलम x + x बार 720 बना रहे कॉलम नंबर 3 720 = 1 आना चाहिए यानी कि कॉलम नंबर 3 का जो भी सेक्शन है जो भी रो है सब 1 आना चाहिए इस केस में और इसमें 0 आना चाहिए. इसमें कॉलम नंबर 1 यानी कॉलम नंबर 3 0 आना चाहिए इसमें 0 और इसमें 1. तो अगर 0 आ रहा है x डॉट x बार तो वो ट्रूथ टेबल से प्रूफ हो गया. और पोस्टुलेट्स को जब लगाएंगे तो x का वैल्यू एक बार 0 और एक बार 1 इंप्लीमेंट करेंगे. इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा. नो सर. नाउ थर्ड जो है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जो लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ इसमें है x का डबल कॉम्प्लीमेंट. तो बेसिकली x देन x का बार एंड x का डबल बार. तो ये आपका
इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है? यस सर। इसका मतलब One कॉलम और 1 और three 3 अगर identical आइडेंटिकल है, तो इफ द कॉलम 1 and 3 होल्ड द सेम सेट ऑफ वैल्यू, देन इट इज, Equation satisfied. यस सर। तो सिंगल लॉ है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। पोस्टुलेट्स के केस में यहाँ भी सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो एक बार जीरो, एक एक बार बार 1। जीरो और 1 के केस में ये ध्यान रखना है, इसमें इनर से आउटर की तरफ जाना है। दैट मीन्स कि अगर x इक्वल टू 0 ले रहे हैं और x का डबल कॉम्प्लीमेंट LHS में हम इसको पुटअप करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो पहले इंटरनल यानी इनर लूप पर वर्क करेंगे, यानी पहले ये 1 कॉम्प्लीमेंट होगा बाई पोस्टुलेट नंबर 9, यानी 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, फिर अब 1 का कॉम्प्लीमेंट है बाई पोस्टुलेट नंबर 10, ये 0 हुआ, ठीक है ना? इज इक्वल टू x, क्योंकि x 0 लिए थे, इज इक्वल टू RHS। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब इसका पोस्टुलेट लगाइएगा तो पोस्टुलेट्स में इनर से आउटर की तरफ जाना। ऐसे भी आप लूप लेते हैं तो इनर से आउटर की तरफ जाते हैं। यस सर। अगर 2 फॉर लूप ले रहे हैं तो पहले इनर फॉर लूप को वर्क करते हैं, फिर आउटर फॉर लूप, यानी कि Yes, अगर आउटर से इनर में आए तो इनर पूरा कंप्लीट करते हैं, तब फिर आउटर में तब जाते आउटर में जाते हैं सर। हैं, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ध्यान रखना है, ऐसा नहीं और नहीं रखेंगे तो होगा भी नहीं, ठीक है ना? कि 0 का कॉम्प्लीमेंट पहले तो लगाएंगे नहीं, 1 by 1 जाएंगे तो पहले 0 कॉम्प्लीमेंट, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट। नाउ द फोर्थ वन इज, हाँ ये तो ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, आइडोपोटेंट लॉ। इसमें 2 लॉ है, a प्लस ए, a डॉट ए। अब इसमें भी सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी ए ही है तो a को 0 और 1 दोनों के लिए चेक करना होगा, एक बार 0 एक बार 1। तो इस केस में a प्लस ए इक्वल टू ए है, तो जो आपका इसमें a को 2 बार दिखाना होगा, a प्लस ए है, तो चूंकि सिंगल वेरिएबल है तो 0 1 यहाँ भी होगा, यहाँ भी 0 1 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी, अब 1 2 1 3 या 2 3 किसी को भी आइडेंटिकल दिखा सकते हैं। सेम थिंग इसके लिए भी a डॉट ए। तो ये इसको या इसको दोनों में से किसी को आइडेंटिकल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0.00 होगा, 1.1 होगा। तो आइडेंटिपोटेंट लॉ पोस्टुलेट से जब यूज करना होगा तो यहाँ भी सिंगल वेरिएबल है, तो एक बार 0 एक बार 1 लेके करना है। नाउ एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ में लगता है 4 सब लॉ है ना। पहला क्या है? A plus A dot B. a प्लस A dot B equal to A. उसके बाद a डॉट a प्लस b इक्वल टू उसके बाद A plus A bar B. A plus A bar B. इक्वल टू a प्लस b, Yes, sir. a डॉट a बार प्लस b इक्वल टू ab, ये ना। यस सर। तो इसमें अब देखिए 2 वेरिएबल यूज हो गया है, और इसमें राइट साइड में लास्ट का जो c और d 2 एक्सप्रेशन है, इसमें राइट साइड में भी एक्सप्रेशन है। तो उसके लिए LHS और RHS दोनों को सेपरेट करना होगा सेट ऑफ वैल्यू। तो अब 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन में से कोई भी 2 यूज कर सकते हैं आप। तो AB के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 कॉम्बिनेशन बनेगा 2 इनपुट के लिए। तो इस 4 में से कोई भी 2 यूज कर सकते हैं आप। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऑल 0 ऑल 1 कर लेते हैं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। दूसरे को भी चेक करेंगे तब भी वही काम होगा। मिनिमम 2 लेना है, इससे अधिक नहीं चेक करना है। तो इस केस में ट्रुथ टेबल को जब आप यूज करेंगे तो ट्रुथ टेबल में तो ये चीज पहले क्लियर है कि एक्सप्रेशन में जो भी आपका कॉलम चाहिए होगा वो लेना है। Yes. तो सबसे पहले तो A और B, इसके लिए Yes. A और B, A dot. A dot B. A और B के बाद अब देखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ A B भी कोई है, तो यहाँ है A डॉट B है, उसके बाद A plus A. इसके बाद A आपके पास है, A डॉट B है, इन दोनों से ये LHS बन जाएगा। A plus A. अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके कॉपी में अभी या जो PDF दिए उससे इसमें कॉलम सीक्वेंस इधर उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। ये AB पहले होगा, उसके बाद का सीक्वेंस आप पहले LHS को ले लीजिए या पहले RHS को ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो A प्लस ये आप LHS पहले लिख लिए। अब RHS में आपका A है,
ऑलरेडी एक कॉलम है तो हमको बनाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कॉलम 1 और कॉलम 4 अगर आइडेंटिकल हो जाएगा तो ये हमारा बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल प्रूफ हो जाएगा। Yes, sir. तो 2 के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनता है। Yes, sir. तो A डॉट बी 0 0 0 1 1 है। तो A और A डॉट बी यानी पहला और तीसरा के बीच में और ऑपरेशन लग रहा है तो और में एक भी 1 होगा तो 1 0 0 है तो 0 0 0 है फिर 0 1 0 1 1 1 1 इसका मतलब है कि A और ये पहला और चौथा आइडेंटिकल है। ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है। इसका मतलब बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल इट इज प्रूफ। सिमिलरली यू डू द सेम फॉर दिस वन। इसके लिए भी और इसके लिए भी केवल कॉलम बनाना है। Yes. यस सर। हो जाएगा ना, इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो ये चारों भी आप कर लेंगे, ये नहीं कॉपी में किया हुआ होगा आपके। Yes. तो इसमें किसी तरह का डाउट है, किसी में डाउट है तो उसको केवल डिस्कस करेंगे, नो सर। पूरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। पोस्टुलेट्स के केस में यहाँ 2 वेरिएबल है तो पोस्टुलेट के केस में ए बी को 0 0 ले लेंगे, एक बार ए बी को 1 ले लेंगे। LHS A के लिए 3 0. हाँ LHS को सॉल्व करेंगे, Yes, yes. RHS तक पहुंचेंगे। जहाँ पर सिंगल वेरिएबल है RHS को सेपरेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर RHS में एक्सप्रेशन होगा तो जितना काम LHS के लिए किया उतना ही काम RHS के लिए भी करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट नहीं है। तो ये पोस्टुलेट से भी हो जाएगा Yes. यस सर। है ना। ऐसा क्या था कम्यूटेटिव लॉ सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए तो 2 + 44 कितना होगा? 2 + 44 हम सर 2 + 44 46 कैसे किए? 2 में 44 जोड़ेंगे, 44 में 2 2 में 44 जोड़े। ऐसे भी कर सकते हैं। 2 में 44 यस सर। आई 5 कैसे कर लिए? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। 2 प्लस के जगह हम थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. 10,999 में आपको 3 जोड़ना है। 10,999 को जोड़ के नहीं जोड़ना है, उसके आगे बढ़ना है। तो 3 से आगे बढ़ना आसान है कि 10,999 से आगे बढ़ना है? 10,999 सर। हाँ, तो अगर कोई बोलेगा कि 3 + 10,999 तो आप जरूर कम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिए। यस सर। 10,999 के आगे 3 जोड़ दीजिए, यस सर। ठीक है ना। तो अपने कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन परफॉर्म इंटरचेंज कर सकते Yes, इंटरचेंज sir. बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ। हैं। Yes, sir. तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ है, नोइंगली या अननोइंगली आप यूज कर रहे हैं। तो A + B = B + A और A डॉट B = B डॉट A। ये 2 लॉ हम लोग डिस्कस किया। अगेन यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो ट्रूथ टेबल में LHS RHS दोनों के लिए कॉलम होगा। यस सर। ए बी आपका इनपुट तो होगा ही, एक कॉलम A + B का, एक कॉलम A + B + A का। और तीसरा और चौथा आइडेंटिकल करना है। उसी तरह से A डॉट B का एक कॉलम, B डॉट A का एक कॉलम होगा। A B आपका सीक्वेंस ऑफ इनपुट होल्ड करेगा और वहाँ भी तीसरा और चौथा को आइडेंटिकल करना होगा। करना। पोस्टुलेट्स के थ्रू A और B को एक बार 0, A और B को एक बार 1 लेंगे। 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। 2 वेरिएबल में 2 और बच गया है, एक 0 1 और एक 1 1। उन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही यूज करना है, 2 से अधिक नहीं, यानी चारों के लिए चेक नहीं करना है। नेक्स्ट 7वां क्या था? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपका था 2 लॉ ना, कौन कौन था? A प्लस ब्रैकेट में B + C और एक इनटू तीन वेरिएबल, यस सर। ठीक है। Yes. तो 3 वेरिएबल के लिए अब यहाँ पर कॉलम तो आपको इसमें LHS RHS दोनों के लिए कॉलम बनाना है। ABC आपका पहला इनपुट तो होगा। अब ABC लेने के बाद पहले LHS के लिए आप सोच रहे हैं कि RHS के लिए वो आप तय करेंगे, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। पहले RHS बना दिए फिर LHS बना दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फाइनली चेक आउट द कॉलम which represents LHS and the column which represents RHS। so you have to make identical, यानी you have to check for identical, मतलब identical है या नहीं, only for LHS and RHS part। तो आप आगे पीछे कहीं भी लीजिए, उसका नंबर जो लेंगे वही नंबर को डिनोट कर देंगे। तो A + B + C
ए प्लस बी प्लस सी कॉलम मेंटेन कर लेंगे आप। यस सर। तो बताइए तो इसका कॉलम कितना कॉलम बनेगा इसके लिए बताइए। ए बनेगा सर। तो ये बना लीजिएगा तो उसी को खाली प्लस को डॉट में चेंज कर देना। तो एक तो ए बी सी के बाद ए प्लस बी। अब इसके बाद आपको या तो एलएचएस से स्टार्ट कीजिए या आरएचएस से। एलएचएस से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले बी प्लस सी चाहिए हमको, और अब बी प्लस सी करने के बाद ए है मेरे पास, तो हम यहाँ पर भी इसको ए प्लस ये कॉलम कर देंगे। अब आरएचएस की तरफ आएंगे। आरएचएस में आपको ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी एक बनाएंगे सी ऑलरेडी है। और सी ऑलरेडी है तो इसको ए प्लस बी प्लस प्लस सी एक कॉलम बनाएंगे। अब यही जो आरएचएस एलएचएस इधर उधर करेंगे तो कॉलम नंबर चेंज हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। जैसे अगर कोई आरएचएस पहले ले लिया, एलएचएस बाद में ले रहा है, और कोई एलएचएस पहले ले लिया, बोल रहा है कि तुम्हारा तो कॉलम दूसरा है, मेरा दूसरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ओके तुम्हारा सर। जो है तुम्हारा है, मेरा जो है मेरा है। आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यस सर। नहीं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ जी। 8 कहाँ हुआ? हाँ, तो अब यहाँ देखिए इसके हिसाब से 5 और 7 आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है ना। सेम थिंग आपका जो दूसरा है प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दीजिए। यस प्लस को डॉट से। जहाँ जहाँ प्लस है उसको डॉट कर दीजिए, तो आपका दूसरा वाला जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी प्रूफ हो जाएगा। यानी कि 6 और 5 और 7 ना, यस सर। 5 कॉलम 5 और 7 अगर आइडेंटिकल है। अब इसमें क्या है कि जो सेट ऑफ वैल्यू लेंगे ABC है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जो लॉजिक गेट में यूज करते थे? 8। तो ऑटो कॉम्बिनेशन वैसे ही लिखेंगे ABC का, जैसे लॉजिक गेट में लेते थे इनपुट कॉम्बिनेशन। ओके सर। 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1। उसके बाद जहाँ जो चीज जहाँ और लगाना है वहाँ और का कंक्लूजन यूज करेंगे, जहाँ एंड लगाना है वहाँ एंड का कंक्लूजन यूज करेंगे, जहाँ पर जो कॉलम यूज करना है उनके बीच में और या एंड करेंगे। जैसे B प्लस C है तो B और C का जो आपका वैल्यू है उन दोनों वैल्यू के बीच में और ऑपरेशन होगा। A प्लस B है तो A और B कॉलम के बीच में और ऑपरेशन होगा। A डॉट B है तो A और B कॉलम के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। कंक्लूजन जो गेट का हम लोग डिस्कस किए वही कंक्लूजन यहाँ भी होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। नो तो सर। लास्ट आपका है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए इसमें बुलियन पॉस्टुलेट्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर LHS RHS दोनों को सेपरेटली करेंगे। यस सर। अब यहाँ 3 वेरिएबल है तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें से कोई 2 ही लेना है। तो एक बार सबको 0, एक बार 1। तो एक बार ABC को 0, एक बार ABC को 1। लेकिन एक बार ABC को जब 0 लेंगे तो वो LHS और RHS दोनों को सेपरेटली दिखाएंगे। यानी LHS में उसका इफेक्ट क्या होगा, RHS में क्या होगा। फिर जब 1 लेंगे तो उसका LHS में देखेंगे, फिर RHS में भी देखेंगे। इसलिए क्योंकि LHS में भी एक्सप्रेशन है और RHS में भी एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट या सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो दोनों के लिए कंप्लीट आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कौन लॉ है? A डॉट B प्लस जहाँ पर A डॉट B प्लस C A डॉट B प्लस A डॉट C प्लस A डॉट C और A प्लस B डॉट C इज इक्वल टू A प्लस B डॉट है ना। इसमें भी वही 3 वेरिएबल है। इसमें पहला वाला का हमको पता है कॉलम कितना होगा? 8 होगा सर। पहले भी तुम 8 बोले थे कि 7 7 करता 7 बोल के चेक कीजिए ध्यान से। 1 2 लिखा है तो उसको 3 देखिए। 8 होगा सर। 4 होगा सर। पता है 7 होगा सर। 8 होगा सर। 8 कॉपी देख के बोला 1 2 3 4 7 होगा सर। टोटल 7। ABC के लिए 3 बनेगा, B प्लस C के लिए बनेगा A डॉट ये दोनों प्रूफ करिए आप। इधर वाले जो हैं इसको ट्रुथ टेबल से करिए, इधर वाले पॉस्टुलेट से करिए। आप लोगों को पॉस्टुलेट से करना है। आप लोगों को A डॉट ऊपर इसको बुलियन पॉस्टुलेट्स, ताकि आपका प्रैक्टिस भी एक बार हो जाएगा और वो ट्रुथ टेबल दोनों से प्रूव करना है। आप लोग ट्रुथ टेबल से करिए, आप लोग पॉस्टुलेट से करिए।
एक को प्रूफ करिए तो दूसरा भी हो जाएगा, एक ही को करना है। A डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ट्रूथ टेबल वाला तो आसान है, पॉस्टुलेट वाला तो थोड़ा लंबा जाएगा। ट्रूथ टेबल से हम कर दें। नहीं आप लोगों को पॉस्टुलेट से करना है, ये लोग नहीं करना तो दोनों है। एग्जाम में अगर आता है तो पॉस्टुलेट आपको भी करना है, इनको भी करना है। सीट लो नहीं। सिल्को सर से बात करो, सिल्को सर। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। यस सर, हो गया। आईडी निकल है। चेक नहीं करना था ये ना, पहले नहीं करना था। बनेगा अच्छा। ट्रूथ टेबल से भी हो गया होगा। यस सर। कितना कॉलम बना है? 8 सर। ए डॉट बी प्लस सी बी प्लस ए डॉट बी सी ए डॉट बी ए डॉट सी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी जी। इसके बाद हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में हम लोग दो चीज देखे थे, एक डुअल और कॉम्प्लीमेंट। Basically, we have certain steps to find out the dual of any expression, and we have certain steps to find out the complement of any Boolean expression. तो dual के केस में क्या था कि बेसिकली हम लोग लिटरल्स को छोड़कर
लिटरल्स मतलब जो वेरिएबल हम लोग एक्सप्रेशन में यूज करते हैं उसको छोड़कर जो भी आपका है वो कॉम्प्लीमेंट होता था। अब जो भी आपका एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है, तो 0 इज कॉम्प्लीमेंटेड टू 1, 1 इज कॉम्प्लीमेंटेड टू 0, यानी 1 इज रिप्लेस्ड बाय 0, 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1, डॉट इज रिप्लेस्ड बाय प्लस एंड प्लस इज रिप्लेस्ड बाय डॉट। ये 4 रूल था और यही 4 रूल कॉम्प्लीमेंट के साथ भी होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में एक और एडिशनल रूल ऐड हो जाता है, दैट इज लिटरल्स आल्सो गेट कॉम्प्लीमेंटेड। मीन्स कि हम बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन में लिटरल्स को 2 तरह से यूज करते हैं। कोई बताएंगे वो 2 तरह का यूज कैसे, कौन तरह से करते हैं, तुम बताओ। 2 तरह से लिटरल्स यूज होता है, बैठ के बताओ। लिटरल्स 2 तरह से यूज होता है किसी भी बुलियन फंक्शन में। वो 2 तरीका क्या क्या है? एनीवन? कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है, नॉन कॉम्प्लीमेंट। तो या तो आप एक यूज करेंगे या ए बार यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में लिटरल्स आल्सो कॉम्प्लीमेंटेड, यानी ए बार बिकम ए एंड ए बिकम ए बार। तो दैट इज ओनली चेंज इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द डुअल एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। Find out dual and complement of following. Find out dual and complement of following Boolean expression. इसका डुअल निकालना है और इसी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट। याद ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन में एक्सप्रेशन डुअल के बाद कॉम्प्लीमेंट, डुअल को समझ के नहीं निकालिएगा तो फिर दोबारा आप चेंज कर दीजिएगा क्वेश्चन। तो डुअल उसी का, कॉम्प्लीमेंट उसी का। तो जब अगर डुअल को यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए तो वहाँ केवल लिटरल्स के लिए सोचेंगे, बाकी चीज आपका हो गया है। समझ रहे ना बात? और नहीं तो दोनों के लिए सेपरेट इसी को देखेंगे, इसी क्वेश्चन को। ठीक है सर, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर डुअल लिख लिया और डुअल को देखकर कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो केवल लिटरल्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बाकी पर काम आपका हो गया है, क्योंकि वही एक एडिशनल आपका स्टेप्स है कॉम्प्लीमेंट में जिसमें लिटरल्स को भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बाकी का काम तो डुअल में कर लिए हैं। और नहीं तो डुअल को भी इसी को देख कर लिखिए और फिर कॉम्प्लीमेंट को भी। तो डुअल को देख के लिखेंगे तो आपका काम आसान है क्योंकि आधा काम हो गया है, लेकिन इसको देखेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल के सब 5 स्टेप लगाएंगे तब दिक्कत है, क्योंकि फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया x बार प्लस y डॉट x बार प्लस y बार डॉट। अब देखिए ये आपका डुअल में 4 स्टेप्स हो गया है। केवल वेरिएबल वाला स्टेप्स आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। हाँ तो बस इसको, अगर उसको नहीं देखना है, इसको देखना है तो इसको चढ़ा कॉम्प्लीमेंट डॉट x प्लस y कॉम्प्लीमेंट 0 बस आ गया सही। केवल लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। जो कॉम्प्लीमेंट है नॉन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। टाइम है अभी? यस सर, बहुत टाइम है ना। बाहर जाएगा, ये जाएगा, मोबाइल मत बताना। चल जाती हूँ तुमको, चल चल नहीं जाना। अरे रहने देना यार, यहाँ पर मेरा कॉपी है, लिखेंगे ना। अब ये जो थ्योरम हम लोग डिस्कस किए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहता है। The problem in the sense you have to prove the identity by means of theorem. केवल थ्योरम को अप्लाई करना है, या you have to minimize the particular
एक्सप्रेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग थ्योरम। थ्योरम को लगाकर या अप्लाइंग थ्योरम आप उसके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करिए, सिंप्लीफाई करिए। बट बिफोर दैट वी आल्सो डिस्कस अबाउट डी मॉर्गन्स थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सर्किट में हम लोग इसको यूज करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो फॉर टू वेरिएबल है ना, सपोज करो अगर टू वेरिएबल के लिए यहाँ पर सेट थ्योरी में जो आप यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे यूनियन इज फॉर और ऑपरेशन, इंटरसेक्शन इज फॉर एंड ऑपरेशन। तो देयर इज टू थ्योरम अंडर डी मॉर्गन्स। दो वेरिएबल के लिए सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर 3-4 वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है ना। 3 वेरिएबल के लिए भी सेम होता है, कल वेरिएबल इनहांसमेंट होता है। तो ए प्लस बी यानी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन, या आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ और ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू द एंड ऑपरेशन। यूनियन यानी और ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ और ऑपरेशन is equivalent to the complement of or complement of and complement of and of the and operation sir, complement of the and sir, हाँ? नहीं और एंड तो हो गए ही, लेकिन उसको बोलेंगे कैसे? यहाँ एंड किस पर हो रहा है? यूनियन के कॉम्बिनेशन के कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? और क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्स बोल रहे हैं कि और कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ complement और ऑपरेशन, क्योंकि पूरे और के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ और ऑपरेशन इज इक्वल टू and operation, एंड ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, एंड ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है? एंड ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑन और ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन का पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर क्या है? एंड ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना, या इंटरसेक्शन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। इंटरसेक्शन को एंड बोलिएगा तो एंड ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। सेम थिंग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ and operation, complements of and operation is equal to या equivalent to or operation on complement, or operation on complement, complements on and operation is equivalent to or operation on complements, on और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ और ऑपरेशन करेंगे तो फिर हो जाएगा कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को हम यूज कर रहे हैं और ऑपरेशन में, और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा तब, तो वहाँ ध्यान रख के लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस चीज को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल, बाय मींस ऑफ पोस्टुलेट। तो यू कैन ऑलरेडी प्रूव दिस वन। एक प्रॉब्लम, हाँ क्या बोलिए? लिख दीजिए। क्या लिख रहे? देखो तुम जो बताए थे उसमें क्या लिखाए थे, देखो इसको आप उस समय ध्यान नहीं दिए थे। अभी ध्यान कॉम्प्लीमेंट ऑन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन भी नहीं है, और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट सिंपल है यहाँ। यस सर, तो आपका ये और ऑपरेशन पहले हो रहा है yes sir, और इसके बाद उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं। यस सर, तो और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एंड ऑपरेशन के पहले आपका और नॉट लगा रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट पहले से आपका। yes sir, तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन या और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट, yes sir, है ना। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स ऑन और ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ और ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू द एंड ऑपरेशन और अरे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, सब लिख दिया। अपलोड होता है, हम्म, अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे हाँ डेली। डेली, इक्विवेलेंट टू
Complements of OR operation is equivalent to AND operation on complement, ठीक है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, complements of AND operation is equivalent to OR operation on complement. Now clear? यस यहाँ लिखे तो वहाँ नहीं लिखे थे क्या? OR operation लिखे हैं, is equal to intersection, that is AND operation of complement. तो वही तो है AND operation of intersection is equivalent to AND, union is equivalent to OR, ठीक है ना। इसलिए उसमें चूंकि इंटरसेक्शन और यूनियन इसलिए मेंशन कर दिए थे क्योंकि यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। इंटरसेक्शन एंड ना सर। हाँ एंड, अब सेट थ्योरी में आप यही चीज को आप लिखते हैं ए यूनियन बी ये लिखते हैं ना। इंटरसेक्शन यूनियन इज रिप्लेस्ड बाय और इंटरसेक्शन प्लेस्ड बाय ऑन यानी डॉट by dot plus that is OR operation, dot that is AND operation. Now अब किसी तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम को, यानी कि जैसे अभी हम लोग रियलाइजेशन लास्ट क्लास डिस्कस किए, जो रियलाइजेशन में हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी लॉ, यस डायरेक्टली अप्लाई कर दिया डिमॉर्गन्स थ्योरम, जहाँ पर लेकिन जरूरी सर था। वहाँ कर दिया, वहाँ हम लोग को पता नहीं ना था, तो वहाँ दूसरा रूल ना फॉलो होना चाहिए। कौन बोल रहा है? मिस्टर रमेश क्या पता नहीं था? मतलब अभी जैसे पढ़ रहे हैं ना आइडेंटिटी लॉ, तो उस समय जब यूनिवर्सल लॉजिक गेट पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पता नहीं ना था। तो जब कल हम लोग क्लास कर रहे थे तो पता चल गया था। कल का नहीं बात करें, मतलब पहले दूसरे तरीके से ना वहाँ कर सकते थे सॉल्व, ये बता रहे हैं। नहीं आपको उस टाइम हम लोग अननोन में थे इससे, अननोन थे तो अननोन कराया गया ना। बाद में अननोन कराया गया सर। तो बाद पहले में वो आपको जो है जो चीज पहले डिस्कस करना है, तो वो चीज आपका पहले यूज हो रहा उसके है। अकॉर्डिंग पहले ये जानना चाहिए क्या था। चीज? नहीं कोई आगे पीछे कोई जहाँ जिसका इम्प्लीमेंटेशन है Yes. उसको नोटिफाई होना चाहिए, यस सर ठीक है ना। पहले जानना चाहिए बाद में जानना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अब उस समय अगर आइडेंटिटी लॉ नोटिफाई नहीं करते कि दिस इज द बुलियन थ्योरम Yes. व्हिच वी आर अप्लाइंग इन केस ऑफ टेकिंग डुअल इनपुट। यही ना सर बताए, उस टाइम हम लोग कर लिए थे लेकिन पता नहीं था, बाद में आके अब पता आ गया चला। ना, आ गया। उस समय भी कर लिए थे, जैसे अभी आपको पता चला, उसी समय भी बताकर तब आपको करवाया गया, ठीक है ना। तो ये डजंट मैटर कि आपको पूरा बुलियन थ्योरम आप डिस्कस कर रहे हैं या नहीं, उसमें से जो भी थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं उसको नोटिफाई करते हुए ही करेंगे, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन नोटिफिकेशन के साथ करेंगे, तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस समय नोटिफाई नहीं करते कि ऐसा कोई थ्योरम होता है, और तब आपको डायरेक्टली कह देते कि ऐसा हम लिख रहे हैं, इसको फॉलो कर लीजिए, तब ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लीजिए, तब वो गलती है। हाँ, ये जब नोटिफाई कर दिया गया कि ऐसा एक थ्योरम है जिसको आप फ्यूचर में प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, जिसको अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे थ्योरम वहाँ यूज नहीं हो रहे थे, कुछ लिमिटेड थ्योरम यूज हो रहे थे। तो जो थ्योरम यूज हो रहे थे उसको नोटिफाई करा दिया गया। ये सारे थ्योरम जो हैं आगे हम लोग बुलियन थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे, जिसको यहाँ पर रियलाइजेशन में यूज कर रहे हैं। ये भी हो सकता था कि रियलाइजेशन हम बाद में करवाते, ठीक है ना। तो वो क्योंकि आपका गेट जो है डिस्कशन करेंट था, इसलिए रियलाइजेशन उसके साथ करा दिए, ठीक है ना। वो बाद में भी कराते तो भी रिकॉग्नाइज आपको उसी तरह से करते, बस ये डिफरेंस ये हो जाता है कि आप वो थ्योरम पढ़ लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सर। पीछे प्रॉब्लम डिस्कशन का टाइम आ रहा है, अभी तो स्ट्रीम का काम शुरू होगा। तो कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इक्वेशंस दिया हुआ है, तो उस इक्वेशंस में डायरेक्टली अगर आपको थ्योरम अप्लाई करना है, तो थ्योरम अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आपको थ्योरम को सोचना होगा कि कौन सा थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि एक्सजॉर से एक्सनॉर गेट हम बनाते हैं। तो एक्सनॉर गेट बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग
कॉम्प्लीमेंट Complement. एक्सप्रेशन करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू अप्लाई थ्योरम। यस सर। तो वी जस्ट अप्लाई द थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किए और फाइनली डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या है आपका ए बार ए बी प्लस ए बार बी बार। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका फाइनल एक्सप्रेशन हमारा जो कंपोनेंट यूज होगा वो ए बी और ए बार बी बार यूज होगा। ये आपको जब आप थ्योरम नहीं अप्लाई करते तो ये आप इस जजमेंट तक